गौवंश के महाविनाश की कलेजा काट कहानी। पथमेड़ा पर रोते श्री कृष्ण। अब हम आपको राजस्थान के पथमेड़ा से एक बेहद दर्दनाक रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। यह कहानी एशिया की सबसे बड़ी गौशाला के विनाश की है। राजस्थान के जालौर सहित कई जिलों में फैले पथमेड़ा गोतीर्थ में 2 लाख गाय रहती थी। सोमवार को अचानक आई बारिश और पानी ने भारी तबाही मचाई। एबीपी न्यूज संवाददाता जावेद मंसूरी हर तरफ से कट गए इस गो आश्रम जालौर आश्रम में पहुंचे हैं। माना यह जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा से द्वारका जा रहे थे तो अपने साथ लाई गई गायों को वहां खुद चराया था और तभी से पथमेड़ा का गो सेवा में खास स्थान है। अब वो पवित्र धाम तबाह हो चुका है। श्री कृष्ण स्वयं अगर ये हालात देखते खुद के आंसू न रोक पाते। अब आप जो रिपोर्ट देखने जा रहे हैं उसमें इस्तेमाल की गई कुछ तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, लेकिन देश का ध्यान गोवंश की दर्दनाक हालत पर लाने के लिए तस्वीरें दिखाना हम जरूरी समझते हैं। हमारी कोशिश है कि आप ये रिपोर्ट देखकर गोवंश की मुश्किलों को समझें और उनकी मदद के लिए आगे आएं। खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ। बाहर आ रहे हैं, मतलब कहा जाए। चुप हो जाए, चुप हो जाए। खड़े हो जाओ। गायों की अकाल मृत्यु यानी अचानक हुई मौत का दर्द है ये। गोसेवक गायों की कलेजा काट त्रासदी से बेहाल है। सोमवार को आसमान से बरसी तबाही। राजस्थान के जालौर में पथमेड़ा गोधाम महातीर्थ को गोवंश के शमशान में तब्दील कर गई। बड़े पैमाने पर बाढ़ के पानी में गोवंश की जीवन लीला समाप्त हो गई। इस बड़ी तबाही पर अब तक सरकारों ने ध्यान नहीं दिया है। गोसेवक सरकार के रवैये से नाराज हैं और कहते हैं कि गुस्सा चरम पर होता है तो असहाय होने पर आंसू बनकर निकलता है। गाय से लिपटे गोसेवक का दुख देखा आपने, अब उसे जन्म देने वाला गुस्सा भी देखिए। आदमी क्यों आएगा इधर? क्या स्वार्थ है उनका? क्योंकि उससे यहाँ कुछ मिलना नहीं है। जहाँ मिलता है वहाँ जाते हैं, जहाँ वोट मिलते हैं वहाँ जाएंगे। हमने गाय के पीछे वोट दिए थे और ऐसा समय आएगा कि आपको भी नीचे गिरना पड़ेगा अगर सही ढंग से नहीं रहे तो। इन तस्वीरों को देखिए, ये गाय की आंखों से निकले आंसू हैं या बीमारी की वजह से निकला पानी। आसपास कुछ गाय बेसुध पड़ी हैं। गोसेवक इनके बेकार हो चुके अंगों को ठीक करने के लिए दवाई मल रहे हैं। इस गाय के पैर पर मरहम लगाया जा रहा है। गाय को उठाने की कोशिश की जा रही है। इस गाय को देखिए जिसके पैरों को सीधा करने की कोशिश की जा रही है। लंबे समय तक पानी में रहने की वजह से गायों की हड्डियों में ठंड समा गई है। हड्डियां ठंड से अकड़ गई हैं। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, इसलिए हमने इन्हें धुंधला कर दिया है। जो गाय बाढ़ के कहर में अपनी जिंदगी हार गई, उनके शव हटाए जा रहे हैं। कुछ गाय ऐसी हैं जो जिंदा तो हैं पर न उठ सकती हैं न बैठ सकती हैं, खुद खा भी नहीं सकती। ऐसी गायों को गोसेवक खाना खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां जो बैठी है वहां उसे गोसेवक हाथ से खाना खिला रहे हैं। इन बीमार गायों की हालत देखिए। कुछ दिनों में इनका स्वस्थ शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका है।
एबीपी न्यूज संवाददाता जावेद मंसूरी जब गोधाम पहुंचे तो ये तस्वीरें दिखी। 3 बाड़ों में गोवंश बेसुध और बुरी हालत में नजर आए। तस्वीरों में एक जैसी टी शर्ट पहनकर गोवंश की सेवा कर रहे लोगों को देखकर आपके मन में सवाल होगा कि ये लोग कौन हैं? क्या ये पथमेड़ा गोतीर्थ के स्वयं सेवक हैं? आपके इस सवाल और गोवंश के विनाश की कहानी सुनाने से पहले एक बात यहां दर्शकों के साथ बांटना चाहते हैं। वो ये कि गुरुवार रात और शुक्रवार दिन में एबीपी न्यूज ने पथमेड़ा के सिरोही आश्रम में बाढ़ से तबाह गायों पर एक रिपोर्ट दिखाई थी, जिसमें पथमेड़ा गोतीर्थ प्रबंधन ने देश से गायों को बचाने की अपील की थी, क्योंकि सरकार कोई मदद नहीं दे रही है। इसी रिपोर्ट को देखने के बाद गुजरात के सूरत से कुछ लोगों का दल हर मुश्किल को पार करके पथमेड़ा के जालौर आश्रम पहुंचा। हमारे संवाददाता जावेद मंसूरी रिपोर्ट बनाते वक्त इनसे बात कर रहे थे, तो इन्होंने ये बात हमें बताई। ये लोग और एबीपी संवाददाता जावेद मंसूरी कैसे यहाँ पहुंचे, वो बेहद मुश्किल हालात भी हम आपको दिखाएंगे। तब आपको इनके जज्बे और गोवंश के विनाश की स्थितियों का एहसास होगा। हम एक पंडाल में मौजूद है। बाड़े के अंदर यहाँ पर जो गोवंश है आप देखेंगे बीमार अवस्था में यहाँ पर पड़ा हुआ है। जख्म यहाँ पर पूरी तरह से लगे हुए हैं। अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो जो खाल है ऊपरी वो पूरी तरह से घिस गई है। मरहम लगाया हुआ है। कुछ लोग यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं जो गौ सेवा कर रहे हैं। हम रोजवल्लभ ग्रुप सूरत से आए हैं, बराचा से 20 आदमी हम आए हैं। वहाँ भी 365 दिन गाँव की सेवा कर रहे हैं आखाकोल पांजरापुर में। एबीपी न्यूज में कल देखा कि हालत इतनी गंभीर बता रहे हैं। हाँ। तो हम कल ही निकल गए, सुबह आए 7 बजे से यहाँ सेवा में लगे। हाँ, हाँ। भारी बारिश के बाद बारिश से बनने वाली एक नदी का पानी पथमेड़ा तीर्थ के कई ठिकानों में घुस गया, बड़ी तबाही मचाई। उस दिन की कुछ तस्वीरें भी हमारे पास हैं, जब यहाँ पानी घुसा था। आपको दिखाते हैं एक साथ 2 तस्वीरें, ताकि आपको पता चले कि इन गायों का यह हाल कैसे हुआ। कुछ दिन बाद एबीपी न्यूज संवाददाता जावेद मंसूरी पहले शुक्रवार को पथमेड़ा के सिरोही आश्रम पहुंचे, वहां की रिपोर्ट तैयार की, देश के सामने गोवंश की तबाही की सबसे दर्दनाक तस्वीरें लाए। फिर उन्होंने इंतजार किया और बारिश से बुरी तरह तबाह हो चुके रास्तों को किसी तरह पार करते हुए पथमेड़ा गोतीर्थ के मुख्यालय, जो कि राजस्थान के जालौर में है, वहां पहुंचे और गोवंश की महातबाही की नई तस्वीरें अब आप तक पहुंचा रहे हैं। गोवंश को बचाने का अभियान बड़े पैमाने पर चल रहा है, पर अब तक राजस्थान सरकार की कोई मदद नहीं पहुंची है। किसी तरह से जो गौसेवक यहां पहुंच रहे हैं, वो छोटी छोटी टोलियों में बंटकर सुबह से गौसेवा में लग जाते हैं, ताकि बाढ़ से बीमार हुई, कोमा में चली गई, लकवा खाई या फिर अपंग हो चुकी गायों को दोबारा ठीक किया जा सके, उनको उनके पैरों में खड़ा किया जा सके। जमीन पर लंबे समय तक बैठने से पानी में बुरी तरह भीगी गोवंश की मुलायम खाल में जानलेवा जख्म होने का खतरा मंडरा रहा है। ये आयोडेक्स बाम है। गाय को ठंड लग गई है, इसलिए इसको लगाने से गर्म होगी और खड़ी हो जाएगी। अच्छा, तो यहाँ पर आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर इस तरह से ये हो रहा है? अभी देखिए, हमने न्यूज पे देखा, एबीपी न्यूज पे दिखाया कि यहाँ पे क्या हालत है, तो वो देखकर हम लोग सब आए हैं इधर। गोवंश है वो पानी में बह गया था, अभी वो ठंड से तड़प रहा है। हाँ। हम उसकी सेवा करके उसको खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। गोवंश का जो दर्द हमारे कैमरे में कैद हुआ वो तो आप देख रहे हैं, पर तबाही का बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसे हम आपको दिखा भी नहीं सकते। हालात बहुत खौफनाक है, इतने कि गौसेवक फूट फूट कर रो रहे हैं। गौसेवकों का दुख सरकारी अनदेखी और ज्यादा बढ़ा रही है।
बाहर आ रहे हैं। ये गुजरात के गांधीनगर से आए रणसोड़ भाई हैं। गायों की दुर्दशा के बारे में सुना तो पथमेड़ा दौड़े चले आए। एबीपी न्यूज संवाददाता जावेद मंसूरी ने इनसे बात की। जिस उद्देश्य से हमने बीजेपी को सुना था, हमने गौ हित के लिए सुना था, मगर इन्होंने हमारी पूरी उम्मीदों को खत्म कर दिया इन्होंने। अब हम सीएम जी को कहने के लायक ही नहीं है। अगर मोदी जी सुनते हैं तो अपना ये अपना राज्य संभालो। हमने आपको वोट दिया था, सीएम जी को नहीं दिया था। बीजेपी का जो अभी अस्तित्व है, वो अस्तित्व गाय के पीछे ही है। यहाँ के हालात और सरकारी उपेक्षा देखकर इतने दुखी हो गए कि फूट फूट कर रोने लगे। जब रणसोड़ संभले तो हमने उनसे और बात की। उन्होंने क्या कहा ये सुनना जरूरी है। अरे हमें मोदी जी से अभी और कहना है सर जी, हम इनकी जागीरी नहीं है, हम इनकी जागीरी नहीं है कि हम इनके पीछे वोट देंगे। हमने गाय के पीछे वोट दिए थे और ऐसा समय आएगा कि आपको भी नीचे गिरना पड़ेगा अगर सही ढंग से नहीं रहे तो। गौ माता की सेवा करो प्रभु, हमें आपको हमसे आशा है आपसे, इसके लिए हम आपको कह रहे हैं, हम आपको गलत नहीं कह रहे हैं। ठीक है, भावुक हो गए हैं बात करते करते। गायों की हालत देखकर, गोवंश की किस बुरी हालत में यहाँ पर पड़ी हुई है। देखिए इनकी आंखों में आंसू तक आ गए, रो रहे हैं। ये बेहद ही भावुक क्षण है। ये उनको देखना चाहिए, उन सरकारों को देखना चाहिए, प्रशासनिक अमले को देखना चाहिए कि किस तरह से जो भावनाएं किस कदर जो है यहाँ पर नुकसान हुआ है, और वो जो भावनाएं हैं वो आंसुओं के रूप में बाहर आ रही हैं। बारिश का कहर टूटे 6 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन गायों की मौत का सिलसिला थमा नहीं है। आप भी सोच रहे होंगे कि जिस राजस्थान का रेगिस्तान दुनिया भर में मशहूर है, वहां इतनी बारिश कैसे हो गई कि गायों की ऐसी हालत हो गई। हमारे मन में भी ये सवाल था। हमें पथमेड़ा गोधाम के संरक्षक स्वामी गोविंद मिले। हमने उनसे सवाल पूछा कि आखिर इतनी बारिश कैसे हो गई, आखिर इतना पानी कहां से आया कि गायों की ऐसी दशा हो गई। गोधाम पथमेड़ा से 10 किलोमीटर की दूरी पर एक पांचला गांव है। वहाँ किसी व्यक्ति ने प्राइवेट बांध बना रखा था, वो बांध टूटा तो अचानक पानी पहुंचा। पहले से 4 दिन से बारिश तो हो ही रही थी, परंतु अचानक पानी पहुंचा तो हम लोगों को 2 घंटे पहले ही पता लगा कि पानी आ रहा है। तो हम लोग तुरंत ही वो जो बहाव क्षेत्र, वैसे कभी यहाँ 70-100 साल में भी यहाँ कभी पानी नहीं आया है, तो हमको तो अंदाजा ही नहीं था कि यहाँ पानी आ सकता है। तो जैसे ही पानी वहाँ पर खबर मिली तो हम लोगों ने तुरंत ही, हमको पता लगा कि नीचे वाले क्षेत्र है, तो उसमें से तुरंत गोवंश को हम इधर उधर बाहर ऊपर ले गए जहाँ पर बह न जाए। फिर भी कुछ गोवंश पानी में बहा होगा और पानी इतना बह गया कि पूरी आधी से अधिक गौशाला तहस नहस हो गई। संकट की इस घड़ी में स्वामी गोविंद भी सेवा में जुटे हैं। बता रहे हैं कि जालौर गोधाम में ही अब तक करीब 300 गोवंश गोधाम सिधार चुके हैं और पचमेड़ा की सभी शाखाओं को मिलाकर करीब 900 गायों की अकाल मृत्यु हो गई है। यहां हम आपको एक जानकारी और देना चाहते हैं, वो ये कि पचमेड़ा गोतीर्थ एशिया की सबसे बड़ी गौशाला है। एक बड़े क्षेत्र में फैली इस गौशाला में कई सेंटर हैं और उसमें करीब 2 लाख गाय रहती थी। पौष्टिक आहार की जरूरत है, जिसमें गुड़ है, तेल है, दाना है, चूरी है, इत्यादि की जरूरत है। वो सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से विशेष पैकेज के रूप में राजफेड इनका सरस है, उनसे दिलाएं हमको, तो हमको खिलाएं। हमारा इनका अकाल राहत का अनुदान भी हमारा रुका हुआ है, वो भी हमको मिल जाता है, तो उससे भी हम इनको पौष्टिक आहार और गुड़ तेल आदि खरीद के ला तो सकते थे, इनको खिला सकते थे। नहीं तो वो भी हमारे पास में नहीं है। चारा जो हमारे पास था वो चारा बिक गया। एक विशेष पैकेज के रूप में पौष्टिक आहार दें जो हम बारिश के समय को खिला सकें, नहीं तो ये संख्या और भी बढ़ जाएगी। स्वामी गोविंद को दुख है कि इसके बावजूद अब तक स्थानीय या राज्य प्रशासन की तरफ से जैसी मदद की उम्मीद थी वो नहीं मिल रही है। हाँ, कुछ जनप्रतिनिधि जरूर पहुंचे हैं, फिर भी आपदा इतनी बड़ी है कि बिना सरकारी मदद के इसे संभालना मुश्किल है। इसलिए आश्रम सरकार से लगातार अपील कर रहा है। स्वामी जी बता रहे हैं कि कुल मिलाकर सभी शाखाओं में 14,000 गोवंश ऐसे हैं कि अगर समय पर उन्हें पौष्टिक आहार नहीं मिला तो मौत का आंकड़ा काफी बढ़ सकता है। वैसे राजस्थान सरकार के पशुपालन विभाग की एक मेडिकल टीम यहाँ इलाज करते हुए हमें दिखी। गोवंश को पानी चढ़ाते हुए हमें डॉक्टर मिले। डॉक्टर भी मानते हैं कि सिर्फ इलाज से कुछ नहीं होगा, पौष्टिक
आहार की सख्त जरूरत है। कुछ ये देखने में आया कि इनके खाने में कुछ खाने की पौष्टिक आहार की प्रॉब्लम आ रही है। इनके पास चारे की कमी है। हम एक्चुअल गौपालन से भी बात कर रहे हैं, गौपालन विभाग से भी बात कर रहे हैं, हम उच्च अधिकारी से बात कर रहे हैं। मेन प्रॉब्लम यदि इनके चारे की और रहने की, और एक्चुअल क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है, 7 दिन से बारिश हो रही है, तो केवल एनिमल्स को ट्रीटमेंट देने से, दवाई देने से ठीक नहीं होंगे। अच्छा। हम हमारे हिसाब से जितना भी जो रिकमेंडेशन है वो तो ठीक कर रहे हैं, परंतु इनको पौष्टिक आहार की सख्त जरूरत है। सरकारी डॉक्टरों की 21 लोगों की टीम यहां पर कंधे से कंधा मिलाकर इलाज करती हुई दिखी, लेकिन मौत का सिलसिला थमा नहीं है। यहां हम आपको एक बात और बताना चाहते हैं, वो ये कि राजस्थान देश का अकेला ऐसा प्रदेश है जहां गाय के नाम पर एक मंत्रालय है, एक मंत्री है और करोड़ों रुपए का बजट भी। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। यहां मृत गायों को ट्रैक्टर की ट्रॉली में रखकर समाधि के लिए ले जाया जा रहा है। गोवंश की रहने की जगह अब उनकी समाधि बन गई है। कल तक जहां उनके रहने का इंतजाम होता था, अब वहीं जमीन खोदकर उन्हें सामूहिक समाधि दी जा रही है। परिसर में ही 250 गायों की समाधि बन चुकी है। वैसे हम गौ को माँ मानते हैं, इसलिए माँ का चेहरा फाड़ा नहीं करवाते हैं। वैसे हम वहाँ अन्य समय में तो अलग अलग देते हैं, एक गाय को देते हैं अलग अलग, पर ऐसी आपदा की परिस्थिति में जहाँ सैकड़ों गाय इस प्रकार से प्राण त्याग रही है, इसलिए हम सामूहिक रूप से दे रहे हैं। और इसमें हम नमक इसलिए छोड़ रहे हैं, इनका मांस और चमड़ा गल जाए, हड्डी तक भी नमक से गल जाती है, जिससे आगे कभी बदबू आदि फैलने का न रहे, इसलिए नमक डालेंगे। नमक डाल के ऊपर मिट्टी पूरी अच्छी तरह से डाल देंगे। अब तक आपने गायों का दर्द देखा, अब हम आपको वो हालात दिखाते हैं जिन्होंने इतने बड़े पैमाने पर गौ त्रासदी को जन्म दिया। ये देखिए गायों के रहने की जगह। इसे देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये त्रासदी कितनी भयानक थी, यहाँ तबाही किस तरह आई होगी। करीब 300 बीघे में फैली इस गौशाला में 18 बड़े बाड़े बनाए गए थे। एक बाड़े में 200 गाय रहती थी, लेकिन अचानक आए पानी और बारिश ने सब तबाह कर दिया। और अब पचमेड़ा गोतीर्थ देश से अपील कर रहा है कि मुश्किल वक्त में देश उनके साथ खड़ा हो। राजस्थान के जालौर से कैमरामैन अजी चाको के साथ जावेद मंसूरी की रिपोर्ट। बड़ा सवाल यही कि आखिर इतनी बड़ी चूक का कौन जिम्मेदार है, क्या कोई जवाबदेही तय होगी? ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।